हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एनएसडी एकेडमी में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ये जो हमारा होता है ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है पूरा एक्सप्लेन करेंगे आज कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और किस किस में होता है, उसकी एज क्या है, जैसे बच्चों में कब होता है और जैसे एल्डर एज उसमें कब होता है। तो जैसे अब हमारा दिख रहा है इसमें पूरा ईयर का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम ऊपर देखें तो ये हमारा, एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आउटर इनर हो गया इधर, ये वाला, फिर ये इनर केनल हो गई ये वाली, फिर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, ईयर ड्रम जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं ये वाली, और ये स्टेचन ट्यूब ईसीटी कहते हैं ये वाली, ये सारी जो है ये वाली। फिर ऊपर चले ये कोकोलिया हेयरिंग ऑर्गन हो गया जहाँ सुनने का काम आता है ये। फिर ये हमारा इधर आ गया वे, अगर हम ओसिकल्स की बात करें तो ईयर बोन जो ईयर में हड्डी होती है ओसिकल्स ये वाली हो गई। और वेस्टिबुलर सिस्टम्स बैलेंस ऑर्गन अगर मेंटेन करने का मतलब पूरा सिस्टम ये पूरा। तो आपने ईयर का देख लिया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम और चलते हैं ओटाइटिस मीडिया की तरह। एक बार आप इसे देख लो क्योंकि पूरी जो हमारी यूनिट है ये ओटाइटिस मीडिया, ये जो ईयर ड्रम, ईयर, नोज और आई का है। तो इसमें हम आज ईयर का पढ़ रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब एक बार जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं हम आगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा ओटाइटिस मीडिया। व्हाट इज द ओटाइटिस मीडिया? इसकी डिफिनेशन क्या है, टाइप क्या है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है इसके। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट उसका ले ही लिया होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ईयर का। तो अब उसी को देखते हुए, उसी स्क्रीनशॉट को देखते हुए हम ओटाइटिस मीडिया पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ओटाइटिस मीडिया। जैसे हमने इसको ये चूज़ कर लिया है, जैसे हमें हेडलाइन करते जाएंगे। ये हमारा ओटाइटिस मीडिया हो गया। आपको सबको पता है ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, व्हाट इज ओटाइटिस मीडिया। एन इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। एन ईयर इन्फेक्शन समटाइम कॉल्ड acute otitis media is an infection of middle ear, the ear filled space behind the eardrum that contain the tiny vibrating bones of the ear. Children are more likely affected than that of adults to get ear infection. साथ साथ इसकी डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी में। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर और इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल ईयर कोज्ड बाई एंट्रस ऑफ पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म। अब हम वापस ओटाइटिस मीडिया पे आते हैं इंट्रो पे। तो जैसे हमारा ये ओटाइटिस मीडिया हो गया, इसमें ये कह रहा कि एन ईयर इन्फेक्शन, ये एक कान का इन्फेक्शन है जिसे हम कुछ केसों में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी कह सकते हैं। आप पहले इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्या मैं हेडलाइन पढ़ूंगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये एक प्रकार का ईयर इन्फेक्शन होता है, सबको पता है आपको। ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसमें इन्फेक्शन होता है। तो क्योंकि ये क्यों होता है, जो ईयर ड्रम होता है ना उसमें हवा फिल हो जाती है, हवा भर जाती है। ये बच्चों में ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, जल्दी इफेक्ट होते हैं इससे। अगर डिफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है। मिडिल ईयर में होता है, किस वजह से होता है, एंटर्स पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारा कान होता है उसमें पैथोजन ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा। फिर इसमें एक लाइन और भी दी हुई, क्या डिफिनेशन में 4 या 5 लाइन लिखेंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखने में अट्रैक्टिव लगेगा क्वेश्चन आंसर में। कुछ तो उसने दिया है, अगर हम 2 लाइनों में डिफिनेशन निपटा दे तो एग्जामिनर भी इतना अट्रैक्टिव नहीं, अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो चलते हैं, ये इट इज़ एन, वापस सेकंड लाइन में देखते हैं इसमें, इट इज़ एन एक्यूमुलेट ऑफ द फ्लूइड इन द मिडल ईयर। एक्यूमुलेट संचय हो जाता है, मतलब कान में फ्लूइड। एक्यूमुलेशन यानी संचय होना, एक जगह इकट्ठा होना। द स्पेस बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर, मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है और जो इनर ईयर होता है अंदर का, उसमें ये जो फ्लूइड होता है ये एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी संचय हो जाता है।
अब हम आगे चलते हैं हमारे जो टाइप है। अगर हम टाइप की बात करें तो इट इज़ ये टाइप इट इज़ मेनली 3 टाइप, 3 टाइप के होते हैं ये अधिकतर, 3 टाइप के होते हैं अधिकतर। क्या होते हैं? पहला हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दूसरा है सीरोइस ओटाइटिस मीडिया और तीसरा है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है ये वाला हमारा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर ये जो हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल होता है, यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक। ये 6 वीक तक, मतलब 6 सप्ताह तक होता है, 6 वीक तक होता है। फिर हमारा ये आ गया सेकेंड, सीरोइस सीरोइस ओटाइटिस मीडिया। इट मीन्स accumulations of serous fluid in the middle ear without evidence of active infection। यानी इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है सीरोइस फ्लूइड, संचय हो जाता है मिडिल ईयर में, भर जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाना। बट फ्लूइड रिजल्ट ऑफ द नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर कॉज्ड स्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब ये जो हमारा होता है सीरियस, ये ध्यान देने की बात है। आप इसमें नोट्स में भी लिख सकते हो, नोट लगा के, कि जो सीरियस ओटाइटिस मीडिया होता है ये स्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। चलो हम आगे चलते हैं इससे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इनको। जैसे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया, फिर लास्ट वाला है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक मिनट थोड़ा सा इसको कर देते हैं हम। ये हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया। पहला हमारा ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, फिर सीरियस ओटाइटिस मीडिया था, अब तीसरा नंबर पे जो हमारा है ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ एन रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्यूरेंस ऑफ द एक्यूट मीडिया। ये मतलब पूरा रिपीटेड होता है ओटाइटिस मीडिया। ये जो फर्स्ट था हमारा एक्यूट, वो ये कॉजिंग इरिटेबल टिश्यूज पैथोलॉजी एंड परसिस्टेंट परफॉर्मेशंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इट इज लीड टू मेस्टोइड बोन्स इन्फेक्शन। ये लीड करते हैं, इट्स लीड टू मेस्टोइड, ये लीड करता है मेस्टोइड बोन को। ये एक प्रकार का नोट हो गया हमारा कि ये मेस्टोइड बोन को लीड करता है। अगर इस कोज क्या होते हैं इनके कोजेस पढ़ेंगे, देखो पैथोजन इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन इन्फेक्शन में जैसे बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, हाँ, निमोनिया हो गया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, इंटरेस्ट ऑफ फॉर्जिन बॉडी इन ईयर। मतलब जो हमारे फॉर्जिन बॉडी होती है उनका अलग का कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है। अगर उसका टच में कोई अगर बैक्टीरिया आएगा तो भी हमारा ईयर इन्फेक्शन होगा हमारा। फिर ये हमारा फीडिंग ऑफ चाइल्ड, ये कोज ये फीडिंग ऑफ चाइल्ड इन लाइंग डाउन पोजीशन, यानी पोजीशन सही नहीं रखना। फिर हमारे रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर है ओटाइटिस मीडिया के? फैमिली हिस्ट्री, फिर बॉटल फीड इन्फेंट, पुअर फीडिंग प्रैक्टिस, पीपल विथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये हो गया। फिर हमारे साइन और सिम्टम्स, हम साइन और सिम्टम्स देखते हैं तो एक्यूट और क्रोनिक में ये रेयर कंडीशन होती है और ये नॉर्मल कंडीशन होती है और ये रेयर कंडीशन होती है। तो एक्यूट में होता है पेन होता है, हमारे हेयरिंग लॉस, सुनने में दिक्कत होती है, पुरलेंट ड्रेनेज होता है। फिर इधर आता है ओटोलॉजी होता है, ड्रेनेज स्वेलिंग होती है और परफोरेशंस ऑफ टेम्पैनिक बोन्स हो जाता है। फिर हमारा तो फीवर, इसमें एक्यूट में अगर हम बात करते हैं तो वापस इधर फीवर आ जाता है जो 1.104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है, ये टेम्परेचर होता है इसका। जैसे फीवर हो गया हमारा, फीवर हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, हेडेक होता है मतलब सिर दर्द होना, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये इसमें ये तो नॉर्मल होते हैं। और ये तो इसमें एक्यूट में, एक्यूट में अपने एक्यूट में ये देख लिया। अब क्रोनिक में देखते हैं तो क्रोनिक में जी ओटोलॉजी होता है, ड्रेनेज स्वेलिंग होती है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं, डीजीनेस होते हैं, ओब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेचियन ट्यूब होती है। तो ये होते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स की ओटाइटिस मीडिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम OTM भी कहते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं ओटाइटिस मीडिया की पैथोफिजियोलॉजी। तो हमारा सेकंड आता है पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? यानी कि जो हमारा ओटाइटिस मीडिया होता है वो उसकी क्या प्रोसेस होती है इन्फेक्शन होने की, इन्फ्लामेशन होने की। तो हम शुरू करते हैं, ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला हमारा आता है ड्यू टू इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन अकर एंड एक्सुडेट एडिमा इन स्टेचियन ट्यूब इन मिडिल ईयर। मतलब मिडिल ईयर में पहले तो इन्फेक्शन होता है, फिर इन्फ्लामेशन होता है, फिर एडिमा बनता है, फोड़ा बनता है स्टेचियन ट्यूब में, मिडिल ईयर के स्टेचियन ट्यूब में फोड़ा बनता है। फिर क्या होता है, एक्सुडेट होता है मिडिल ईयर, और फिर थिकनेस पुरलेंट एंड पस फॉर्मेशन होता है। जो ये पस फॉर्मेशन होता है, पस यानी कि जैसे हमारी अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे क्या बोलते हैं उसको, पानी जमा होना, रात कह सकते हैं। फिर ये जो पस फॉर्मेशन होता है ये लीड करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स को, इसको इफेक्ट करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। फिर होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट अंडर प्रेशर इन मिडल ईयर कैविटी। मतलब इस अगर पस संचय हो जाता है, एक्यूमुलेशन यानी संचय होना, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संचय, तो संचय होता है तो फिर नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा मिडिल ईयर कैविटी पे। तो फिर इसके बाद होता है may लीड टू नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, नेक्रोसिस बनते हैं, अगर प्रेशर पड़ेगा तो नेक्रोसिस बनेंगे पस, अगर पस एक्यूमुलेट होगा मिडिल ईयर कैविटी में तो नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा इस पर। फिर इससे होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स डैमेज होती है, डैमेज टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स डैमेज होती है। तो फिर जैसे मे लीड टू नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, अगर नेक्रोसिस बन गया तो वहाँ कोई ना कोई चीज़ डैमेज होगी, चाहे किसी की भी पैथोलॉजी उठा के देख लो, जहाँ नेक्रोसिस बन गया तो सेकंड स्टेप है पैथोलॉजी डैमेज होना। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारा हो गया क्लासमेट कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस। फिर अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स डैमेज होगी तो हमारा सुनने में प्रॉब्लम आएगी, हेयरिंग लॉस होगा। फिर एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन में अगर इंटोमेस्टोइड सेल्स, जो मेस्टोडाइटिस होता है, फिर अगर हेयरिंग लॉस होगी तो मेस्टोइड हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है? फर्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर सेकंड ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन होता है, कार्डियोहायोमेट्रिक टेस्ट होता है, टिम्पोनोमेट्री टेस्ट होता है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, और MRI होती है। ये सब हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में करते हैं पूरा का पूरा। ये जो होता है इतने टेस्ट करते हैं, 6-7 टेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ना, ये सारे डिजीज़ में आएगा। ये फिक्स है, फिजिकल एग्जामिनेशन सारे डिजीज़ में होता है। पहले उसको फिजिकली असेस करेंगे डॉक्टर। फिर हमारा आता है कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशन तो जैसे हम देखते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशन क्या ओटाइटिस मीडिया में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो कंप्लीट हियर लॉस हो जाएगा, फेशियल नर्व पैरालिसिस होगी, जैसे फेशियल नर्व काम करना बंद हो जाएगी, मेनिंजाइटिस हो गया, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाएगा, और मेस्टोइड जो भी आपने बताया था मेस्टोइड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन यही है, डिजीज़ होती है इसमें ओटाइटिस मीडिया में। तो अब हम चलते हैं, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका। मेडिकल मैनेजमेंट में हम करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, थेरेपी देते हैं, जिसमें पेनिसिलिन हो गई, एम्ब्रोसिलिन हो गई, एंटीहिस्टामिन देते हैं, क्लोरामाइन होती है, ये NSAID ड्रग्स देते हैं जिसमें निमोनिड होगी। NSAID का ड्रग होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी, इसका होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। फिर देते हैं हम एंटीसेप्टिक ईयर वॉश विथ एंटीबायोटिक थेरेपी इन केस ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अगर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है तो एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं इसमें। फिर हमारा आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट। फिर आ गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। व्हाट इज सर्जिकल मैनेजमेंट? सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, माइक्रोनोटोमी होती है, ये इंसिजन होता है थ्रोट ईयर ड्रम टू
create an artificial opening ether to allow infected fluid to drain from middle ear in acute otitis media। acute otitis media मतलब उसको चीरा लगा के इंसिजन करके जो फ्लूइड है उसको निकाल लिया जाता है। फिर हमारी सेकंड आती है सर्जिकल में टिम्पेनोस्टोमी। टिम्पेनोस्टोमी इन क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, जैसे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है उसी में इसको यूज़ करते हैं टिम्पेनोस्टोमी। तो ये सर्जिकल ऑपरेशंस टू एक्सपोज द मिडल ईयर एंड अलाउ एक्सेस टू द ossicles that is usually performed by using around the eardrum of turning its forward। हमारी थर्ड आती है टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोप्लास्टी मीन्स सर्जिकल रिपेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सर्जिकल रिपेयर, इसमें सर्जिकल कुछ सर्जरी वगैरह करके रिपेयर किया जाता है। और सर्जिकल रिपेयर ऑफ परफोरेटेड ईयर ड्रम बाय ग्राफ्टिंग, इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। ग्राफ्टिंग मीन्स जैसे प्लास्टिक थेरेपी होती है वैसे ही होता है ये टिम्पेनोप्लास्टी। हमारा लास्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स नर्सिंग मैनेजमेंट सारे डिजीज़ में तकरीबन सारा का सेम होता है, जिसे हम नर्सिंग डायग्नोसिस भी कह सकते हैं। तो कुछ 4 मैनेजमेंट नॉर्मली दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट आ गया हमारा रिस्क। ये जो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से एडिटिंग में गड़बड़ हो गई, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गई। तो हम पहले पढ़ेंगे रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड स्टेचियन ट्यूब, मतलब इन्फेक्शन स्टेचियन ट्यूब का इन्फेक्शन का रिस्क है उसको मैनेज करेंगे। फिर अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसेशन रिलेटेड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन मिडिल ईयर। जो मिडिल ईयर में मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है ना, संचय होता है ना उसको मतलब मैनेज करेंगे। फिर ओटेजिया डिजीज कंडीशन में, फिर इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन रिलेटेड ओटेजिया एंड हेयरिंग लॉस। तो फ्रेंड्स ये अगर हमारा हो गया सारा का सारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सहपाठी और क्लासमेट के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आगे जो वीडियो आएगी मैस्टोइड की, तो ये सारी पहली यूनिट है उसको सारे को एक एक वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम एक ही वीडियो में सारी को डिस्क्राइब करेंगे तो ये एक लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।